दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके पास एक फास्ट चार्जिंग वाला एडाप्टर यानी कि चार्जर है या एक स्लो चार्जिंग वाला ही है और उसका आप फास्ट चार्जिंग समझ रहे हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा और फास्ट चार्जिंग कैसे होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ भी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आपका फ़ोन जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और आपके जो फ़ोन के साथ फास्ट चार्जिंग वाला एडाप्टर यानी कि जो चार्जर है वो नहीं आया है और आप सर्च कर रहे थे कि यार मैं एक फास्ट चार्जर ले लूँ, वहाँ पे आपको फास्ट चार्जर दिखा 12 वोल्ट का 10 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिखा और आपने ले लिया और आप उसको चार्ज पे लगा रहे हैं उसी चार्जर से और वो फास्ट चार्ज हो ही नहीं रहा है। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो फास्ट चार्जर लिया है, ये फास्ट चार्ज क्यों नहीं हो रहा। इसका रीजन मैं बताऊंगा आप इस वीडियो में आगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये फास्ट चार्जिंग जो है वो वर्क कैसे करती है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होता है फास्ट चार्जिंग का, कितने वोल्ट का होता है फास्ट चार्जर, वो सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फास्ट चार्जिंग कैसे वर्क करती है इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर जब मोबाइल आए थे तब कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं थी। नॉर्मल चार्ज होता था फ़ोन, 5 वाट के चार्जर से चार्ज होता था, 3 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होता था और उसी में हम जो हमारा नोकिया के फ़ोन आते थे बैटरी वाले, उसमें हम BL5C वाली जो बैटरी है उसको हम चार्ज करते थे। उसमें आपने देखा होगा इनपुट जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, वहाँ पर कनेक्शन जो मिलते हैं आपको वो 3 ही मिलते हैं, वहाँ से आप जो है वो चार्ज कर पाते हैं और डिस्चार्ज भी वहीं से होता है। तो ये आपको चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है वो बैटरी कंपनी थोड़ी धीरे धीरे, लिथियम आयन पहले चलती थी, अब उसके बाद लिथियम पॉलीमर आने लग गई और इसी तरह से ये चलता रहा। यहाँ पर अभी क्या हुआ है, बैटरी तो वही है, सेल भी उसमें अंदर वही है, बट उनको चार्ज करने की जो टेक्निक है वो बदल गई है। पहले की बैटरी आपने देखा होगा पहले फूल जाती थी बैटरी, अब फूलती नहीं है। आपने देखा होगा खराब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है बट फूलेगी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है और वो फूलती क्यों है, वो कहीं ना कहीं उसमें सेल में केमिकल रहता था, उसकी वजह से उस केमिकल को उन्होंने चेंज कर दिया है, उसकी वजह से वो अब फूलना बंद हो गई। बट खराब तो स्टिल वो होती है, एक टाइम आने के बाद वो खराब हो जाती है, वो केमिकल खत्म हो जाता है, वो बैटरी खराब हो जाती है, फिर वो चार्ज नहीं होने लग जाती, एक 2-3 मिनट का बैकअप रहता है फिर खत्म हो जाती है। तो ये अंदर की उसकी टेक्नोलॉजी होती है। अब यहाँ पर हम बात करें चार्जिंग की, डिस्चार्ज तो नॉर्मली जो जितना हमारा फोन हम यूज करेंगे उतनी उस हिसाब से यहाँ पर डिस्चार्ज होगी। चार्जिंग की हम बात करें तो चार्जिंग में ऐसा होता है, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर जो नॉर्मली चार्जर था और वो हम डायरेक्टली हमारे फोन में लगाते थे, बैटरी चार्ज होने लग जाती, कोई भी यहाँ पर सर्किट वगैरह नहीं होता था, मतलब कि डायरेक्टली फोन आपका चार्ज होने लग जाता था मदरबोर्ड के थ्रू और वहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी कि यार किस तरह से इस बैटरी को चार्ज करना है। अभी की कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पर पूरी जो है वो फंक्शनलिटी होती है कि किस तरह से यहाँ पर बैटरी को चार्ज करना है और पूरा जो चार्जर है और वो फोन है आपका दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। चार्जर बोलता है कि क्या मैं आपको 15 वोल्ट का पावर सप्लाई दे दूं, आप सपोर्ट कर पाएंगे फोन को, फोन बोलता है बिल्कुल मैं सपोर्ट कर लूंगा। अगर आपके पास 15 वोल्ट का चार्जर है तो अब चार्जर आपके पास है मान लो 20 वोल्ट का और जो है वो फोन आपका सपोर्ट करता है 12 वोल्ट, तो चार्जर पूछता है कि क्या मैं आपको 20 वाट का पावर सप्लाई दूंगा, आप सपोर्ट कर लोगे। फोन बोल देगा नहीं, मैं 12 वोल्ट तक ही सपोर्ट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट तक का सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चार्जर ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन फूट जाएगा डायरेक्टली और वो 20 वोल्ट से चार्ज होना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका फ़ोन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस हिसाब से चार्ज कर पाए। तो वहाँ से 12 वोल्ट ही निकलेगा, चार्जर को पता है और फ़ोन को पता है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन कर लिया। इस हिसाब से वो चार्जर जो है वो अब 20 वोल्ट का है बट वो 20 वोल्ट दे नहीं रहा है फ़ोन को, वो 12 वोल्ट ही दे रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो आप अगर फास्ट चार्जर में भी आपका फ़ोन लगाओगे और आपका स्लो चार्जर है, आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्जिंग वाला है, फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है, तो भी आपका फ़ोन उसी हिसाब से चार्ज होगा और वहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल की जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन है, नाम से पता चल रहा है, इसीलिए वो स्मार्ट है। अब यहाँ पर मेन जो है वो एक और यहाँ पर चीज़ रहती है, जो केबल हम यूज़ करते हैं डेटा केबल, वो भी एक स्टैंडर्ड होता है उसका भी फास्ट चार्जिंग का, और वो भी एक स्टैंडर्ड की होती है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वो डिज़ाइन की गई है कि वो फास्ट चार्जर है या नहीं, मतलब वो फास्ट चार्जिंग केबल है या नहीं। डेटा केबल जो होती है वो नॉर्मली हम बात करें, अगर डेटा केबल ले रहे हो आप तो वो फास्ट चार्जिंग वाली ही होगी। अगर हम आजकल की बात करें तो अभी 2020 की बात करें तो सारी डेटा केबल जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हम पहले की बात करें तो डेटा केबल भी ऐसी आती थी कि वो सिर्फ कुछ ऐसी डेटा केबल आती थी जो सिर्फ चार्ज ही करती थी, हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और अभी सारी केबल ऐसी आती है कि हम डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चार्जर से फ़ोन तक की यहाँ पर कहानी कि हम कैसे पावर को यहाँ पर ला रहे हैं। अब एक स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट चार्जिंग का होता है वो होता है 18 वोल्ट। 18 वोल्ट से कम अगर कितना भी आप चार्ज कर रहे हो फ़ोन को, वो फास्ट चार्जिंग का स्टैंडर्ड है ही नहीं। आपने मार्केट में काफ़ी सारे चार्जर देखे होंगे, 12 वोल्ट फास्ट चार्जर, 10 वोल्ट फास्ट चार्जर, बकवास है वो सब। वो 10 वोल्ट वो 12 वोल्ट कोई फास्ट चार्जर होता ही नहीं है। मिनिमम आपको 18 वोल्ट का लेना ही पड़ेगा अगर आप पावर बैंक भी ले रहे हैं। बहुत सारे तो पावर बैंक ही देखे हैं मैंने
कि वो 10 वोट लिखते हैं, 10 वोट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक। तो कहाँ से, मतलब 10 वोट फास्ट चार्जिंग होता ही नहीं है। मिनिमम ही यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट है 18 वोट का। 18 वोट का है तो वो फास्ट चार्जर कहलाएगा, और वो फास्ट चार्जर जो है वो पावर बैंक कहलाएगा। अदरवाइज वो 18 वोट से कम कोई सा भी, अगर 15 वोट है, 16 वोट है, हालांकि आते नहीं है, 12 वोट आता है, 10 वोट आता है, फिर 18 वोट आता है। अगर इस तरह के यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं, 18 वोट से कम चार्जर हो गया या पावर बैंक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको मत लीजिए, इग्नोर करिए, वो फास्ट चार्जिंग नहीं होंगे। फास्ट चार्जिंग अगर आपको देखना है तो 18 वोट से ज्यादा का लीजिए। चार्जर भी अगर आप एडाप्टर लेने जा रहे हैं तो वो 18 वोट से ज्यादा होना चाहिए, पावर बैंक लेने जा रहे हैं तो वो 18 वोट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो फास्ट चार्जर कहलाएगा। अदरवाइज वो एक स्लो चार्जर ही है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका फोन भी सपोर्ट करता है कि नहीं। आपका फोन मान लो सपोर्ट करता है 12 वोट और आप लेके आ गए चार्जर 18 वोट का, तो वो सपोर्ट करेगा ही नहीं। वो 18 वोट का चार्जर फोन और आपस दोनों में कम्युनिकेशन कर लेंगे और वो उसी तरह से उसको पावर पहुंचाएगा जिस हिसाब से उसको चाहिए, तो वो फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। अब आपका फोन ऐसा है कि आपका फोन आप 33 वोट सपोर्ट करता है, आपका फोन, आपके पास 18 वोट का चार्जर है, तो वो उसी हिसाब से उसको चार्ज करेगा। चार्ज तो फास्ट ही करेगा, बट ऐसा है कि आपका फ़ोन और ज़्यादा ले सकता था, बट चार्जर उसको देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका जो है वो स्टैंडर्ड उसी हिसाब से आपने 18 वोट का लाके दिया है उसको, वो उसी हिसाब से सेट कर रखा है उसने, तो उसी हिसाब से वो लेगा। अब यहाँ पर ये सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी कि इस तरह से फास्ट चार्जिंग यहाँ पर काम करती है। अब बैटरी में कैसे काम करती है, क्योंकि बैटरी की हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी। बैटरी में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे ऐसे पहले नॉर्मली होता था कि पैरेलली नहीं होता था, पहले सीरीज़ में हम चार्ज करते थे फ़ोन को। जो बैटरी है वो सीरीज़ में चार्ज होती थी कि पहले एक सेल चार्ज हो गया, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरह से हम चार्ज करते थे बैटरीज को। अभी हम पैरेलली में चार्ज कर रहे हैं सेल्स को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा हम 18 वोल्ट ले रहे हैं तो उसको पैरेलली सब में डिवाइड कर रहे हैं ताकि जल्दी चार्ज हो जाए। अब सीरीज में हम फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते। अगर सीरीज में हम फास्ट चार्जिंग करेंगे, मतलब ज़्यादा हमने एम्पियर और करंट दिया तो गर्म होने लग जाएगी, हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, और यही यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसी तरह से ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर हम पैरेलली यहाँ पर चार्ज करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है फास्ट चार्जिंग की, वो सबकी लगभग सेम ही होती है, बस इनका नाम अलग अलग देके ये जो कंपनी जो है मोबाइल कंपनी, ये प्रमोट अलग अलग करती है इनको। बाकी चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो सभी में सेम है। जो भी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं मोबाइल, वो काम सभी सेम ही तरीके से करते हैं जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। इनने सिर्फ नाम अलग अलग दे रखा है कि क्विक चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग या जो भी इनका नाम है। अगर अब आपको देखना है कि यार मेरा फोन और मेरा चार्जर ये दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तो आप देखिए चार्जर पे ही आपको मेंशन होगा 18 वोल्ट। अगर 18 वोल्ट से ज्यादा कहीं पे लिखा है, वोल्ट की बात कर रहा हूँ, वोल्ट नहीं, वी नहीं, डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर आपको मिल जाए कहीं पे, तो वो वहां पर आपको जो है वो जितना लिखा हुआ है उतना वो पावर कंज्यूम करेगा। यानी कि 18 वोल्ट लिखा है, 18 वोल्ट वो वॉल से कंज्यूम करेगा और आपके फ़ोन को देगा और वो फास्ट चार्जिंग करेगा। 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग होता है। उसके ऊपर जितने भी जा रहे हैं जैसे 22 वोल्ट या 30 वोल्ट या 33 वोल्ट, ये सब फास्ट चार्जिंग वाले ही है। फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करते ही हैं, और उसमें आपको फ़ोन में भी देखना पड़ेगा कि फ़ोन में आपका कितना वोल्ट का सपोर्ट करता है। पहले फ़ोन में देखिए, और अगर आपको चार्जर लेना है तो फिर चार्जर में देखिए, और फिर आप केबल भी उसी तरह से लाइए फास्ट चार्जिंग वाली। अगर 3.0 वाली स्टैंडर्ड वाली केबल है आपके पास USB या टाइप C, तो वो फास्ट चार्जिंग ऑब्वियस सी बात है वो सपोर्ट करेगी और अच्छे से काम करेगी। तो इसी तरह से आप फास्ट चार्जर जो है वो अच्छे से बेस्ट ले पाएंगे। और 18 वोल्ट से नीचे वाले फास्ट चार्जर नहीं होते हैं, वो बकवास होते हैं, उनको लीजिएगा मत। वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता उनमें, और करंट तो वो उतना ही लेंगे, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो उनको इग्नोर करिए। और अगर आपको वोट निकालना है, कई बार क्या होता है कि वोट लिखा ही नहीं होता, तो वोट निकालना है तो आपको करंट और एम्पियर दोनों को मिला दीजिए। जो वोट जा रहा है, वोट 19 वोट का है या कितने वोट का है, 5 वोट 10 वोट 19 वोट कितना है, उसको इनटू कर दीजिए एम्पियर से, तो आपका जो वोट है, जितना पावर कंजप्शन होने वाला है, वाट जिसको बोलते हैं WATT वाला, वो आपको निकल के आ जाएगा और इतने वोट का वो चार्जर होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग वर्क करती है, और आपको इसी तरह से आपका चार्जर जो है वो फास्ट चार्जर चूज करना है। कुछ बेस्ट फास्ट चार्जर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। अगर आपको लेना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको बेस्ट फास्ट चार्जर मिल जाएंगे, और उससे आपका फोन भी बेस्ट चार्ज होगा, अच्छे से चार्ज होगा। और USB भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो फास्ट चार्जिंग वाली है, उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर